पावर फंक्शन एंगल रूल में मैंने मेन चीज क्या बताई थी, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं वी फॉलो पावर फंक्शन एंगल, यानी इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट पावर, हमें पावर का डेरिवेटिव करना है. इन द सेकेंड स्टेप we have to follow the derivative of the function, and in the third step derivative of angle. अब ये पावर फंक्शन एंगल क्या चीज है? सपोज करते हैं अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करता हूं, साइन 3x² + 4, यहां पर जो साइन है, साइन इज फंक्शन एंड फंक्शन के अंदर हमारा ये पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा, बिकॉज साइन अगर है तो उसका एंगल होगा, विदाउट एंगल वो साइन से सिन रह जाएगा. तो दिस इज व्हाट फंक्शन एंड दिस इज द एंगल, ये हमारा एंगल है. पावर अभी मैंने यहां पर यूज ही नहीं करा. अगर मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक फंक्शन लाइक 3x² - 5x होल पावर 4, सो हेयर दिस इज द पावर एंड दिस इज द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है. यानी एल्जेब्रिक फंक्शन में मैंने एंगल की बात नहीं करी, राइट? बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पावर हो सकती है. कैसे? अगर मैं इसी चीज को लिखता हूं sin raised to power 5 3x + 4, so here 5 is power of the function and this पूरा का पूरा sin, this is function and this is what एंगल. तो हमें हमेशा पावर फंक्शन एंगल रूल फॉलो करना है. फर्स्ट स्टेप में पावर को डेरिवेटिव करना है, सेकेंड स्टेप में फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, एंड थर्ड स्टेप में हमें एंगल को डेरिवेटिव करना है. लाइक मैं यही वाला अगर एग्जाम्पल कंसीडर करके चलता हूं एंड मैं पावर फंक्शन रूल अगर मैं फॉलो करूं तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन मेरा क्या है? दिस. तो मैं फंक्शन को हमेशा क्या लेकर चलते हैं? y = 3x² - 5x to the power 4. ये हमारा क्वेश्चन है एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट dy/dx. हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं बोथ साइड्स करते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमारा क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट dy/dx इक्वल्स टू, एंड हियर वी हैव टू यूज द पावर फंक्शन एंगल. पावर इज 4 एंड फंक्शन इज 3x² - 5x. फर्स्ट स्टेप में हमें किसको डेरिवेटिव करना है? पावर को डेरिवेटिव करना है. पावर इज 4. पावर को डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है? सिंपली पावर को नीचे लेकर आना है एंड पावर में से 1 माइनस करना है. यानी 4 पावर नीचे आ गई एंड पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया. पावर नीचे आई एंड पावर में से 1 माइनस कर दिया. फर्स्ट स्टेप में हमारा पावर का डेरिवेटिव हो गया. इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर के बाद क्या आएगा? फंक्शन. फंक्शन इज व्हाट 3x² - 5x. तो पहले पावर को करा इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 3x² - 5x. अभी इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो वी राइट dy/dx इक्वल्स टू 4 × 3x² - 5x³ एज इट इज. इसका तो डेरिवेटिव हो चुका. अब डेरिवेटिव हमें इसका करना है इनटू पावर नीचे आएगी 6x, पावर में से 1 माइनस किया 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती. एंड डेरिवेटिव ऑफ -5x इज -5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1. सो दिस इज 6x - 5. तो ये हमारा
आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम पावर फंक्शन एंगल फॉलो करते हैं। अब पावर फंक्शन एंगल का जो रूल है मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में फॉलो करता हूं। लाइक मैं एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेता हूं, से fx is 10 raised to power 4 3x square minus 5. We have to find f dash x. हमें f dash x फाइंड आउट करना है। लाइक fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज f dash x। ये हो गया। यहां पर वी हैव टू फॉलो पावर फंक्शन एंगल। पावर इज 4, फंक्शन इज tan ऑफ दिस एंड एंगल इज 3x स्क्वायर माइनस 5। तो पावर को डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, पावर को नीचे लाएंगे एंड पावर में से 1 माइनस कर देंगे। तो पावर नीचे आ गई एंड पावर में से हमने 1 माइनस कर दिया। फंक्शन के साथ एंगल हमेशा आएगा, विदाउट एंगल हम फंक्शन को नहीं लिख सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। सो पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 माइनस कर दिया। पावर का डेरिवेटिव हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन इज tan ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने जस्ट पावर को डेरिवेटिव किया है एंड फंक्शन का लिखा है, अभी डेरिवेटिव करा नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे। सो दिस इंप्लाइज f dash x is equal to 4 into tan cube 3x square minus 5 as it is। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज tan, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ tan फंक्शन इज sec स्क्वायर, एंगल एज इट इज आ जाएगा। हमने यहां पर फंक्शन को डेरिवेटिव कर दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल इज व्हाट, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5। ये पार्ट एज इट इज रहेगा। सो दिस इज 4 इंटू tan क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज sec स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 6x एंड 5 का डेरिवेटिव इज 0। ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 जा 24x इंटू tan क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू sec स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5। दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम पावर फंक्शन एंगल रूल को फॉलो करते हैं एंड दिस रूल यू हैव टू फॉलो एवरी टाइम। मैं एक और क्वेश्चन लेकर चलता हूं, लाइक y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x टू द पावर 2 इंटू साइन 4x माइनस 5। Here we have two functions. This is the algebraic function and this is trigonometric function. यानी डेरिवेटिव ऑफ fx into gx means we have to follow the product rule. So using the product rule हमें यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx equals to, सबसे पहले हम अपना जो बेसिक रूल है वो फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट रूल। डेरिवेटिव तो उसके बाद होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट रूल हम करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मतलब वी हैव टू फॉलो द प्रोडक्ट रूल फर्स्ट। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज into derivative of the first function, derivative of the first function 3x square minus 5x whole square। ये पार्ट एज इट इज रहेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर एज इट इज। सी डेरिवेटिव ऑफ साइन का पावर तो है नहीं, पावर इज 1 तो डायरेक्टली हो जाएगा,
डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, फंक्शन का हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल इज 4x माइनस 5, डायरेक्टली कर सकते हैं एक ही स्टेप में। 4x माइनस 5 का डेरिवेटिव इज 4, 4x का 4 हो गया, 5 का 0, प्लस साइन 4x माइनस 5 एज इट इज इनटू, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, यानी 2 माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज 3x स्क्वायर माइनस 5x, जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का 6x एंड माइनस 5x का माइनस 5। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। 3x स्क्वायर माइनस 5x हमारा कॉमन आ रहा है, लाइक यहाँ पर स्क्वायर है एंड यहाँ पर पावर 1 है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। 2 हमारा कॉमन आ रहा है, 2 भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ट्वाइस 3x स्क्वायर माइनस 5x कॉमन, यहां से बचेगा 4 में से 2 कॉमन आया, 2 बचा, पावर 2 है, एक हमने कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस 5x इंटू कॉस 4x माइनस 5 प्लस 2 हमारा कॉमन आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 5x कॉमन आ गया, क्या बचा 6x माइनस 5 इंटू साइन 4x माइनस 5। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। इसके अंदर हमने चेन रूल भी यूज करा, प्रोडक्ट रूल भी यूज करा, बट पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है, उसके बाद चेन रूल अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेकर चलते हैं क्वोशिएंट रूल का। लाइक क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x अपॉन tan 3x। इसमें क्या होगा, फंक्शंस डिवीजन में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो यूजिंग द क्वोशिएंट रूल, आज की क्लास में बेसिकली तुम्हें क्या करना है, मेनली चेन रूल प्रैक्टिस करना है, प्रोडक्ट रूल प्रैक्टिस करना है एंड क्वोशिएंट रूल प्रैक्टिस करना है। अगर ये 3 रूल अगर तुम्हारे परफेक्ट हो गए आज की क्लास में, तुमने अगर ये प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि ये 11th का पार्ट है बेसिक्स, इसके बाद जो 12th का डिफरेंशिएशन है बिल्कुल इजीली जाएगा। और अगर ये वाला पार्ट अगर वीक रह गया तो आगे डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो सिंपली आज मैं सिर्फ क्या करा रहा हूं, पावर फंक्शन एंगल कैसे अप्लाई करते हैं, चेन रूल जो तो हमारा था, एंड प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। जो हमारा पावर फंक्शन एंगल है बेसिकली वो चेन रूल ही है। तो इस क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, वी हैव टू यूज द क्वोशिएंट रूल फर्स्ट। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by dx equals to, here we have to use the quotient rule, denominator as it is into derivative of numerator minus numerator as it is into derivative of denominator, denominator is tan 3x whole divided by denominator whole square, so tan 3x whole square। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, dy by dx equals to tan 3x as it is, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा 6x, 3x स्क्वायर का हो गया 6x माइनस 4x का 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ tan 3x, tan का पावर तो है नहीं, मतलब फंक्शन का करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, सो sec स्क्वायर 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, फंक्शन के बाद क्या आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल, एंगल इज 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x इज व्हाट 3 होल अपॉन
tan स्क्वायर 3x एज इट इज। जब भी हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं नीचे कुछ भी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती। अगर होल स्क्वायर की फॉर्मेट में आ रहा है, होल पावर 4 की फॉर्मेट में आ रहा है, कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही a प्लस बी होल स्क्वायर, कोई नो रूल। सिर्फ तुम्हें एज इट इज स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखना है। अगर तुम उसको होल स्क्वायर वगैरह के फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो वो जस्ट कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे कोई फायदा होगा नहीं। तो हमेशा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर हम एज इट इज रखकर चलते हैं। अब ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये एज इट इज 6x माइनस 4 इंटू tan 3x, एंड इसमें भी कोई सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, ना कुछ कॉमन आ रहा। 3 को हम पहले लिख देते हैं, माइनस 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4x एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर 3x होल अपॉन tan स्क्वायर 3x। ये हमारा आंसर आ गया। वन मोर थिंग, जब भी हम जैसे fx का डेरिवेटिव हमने f डैश x किया था, राइट। अगर मैं fx की पावर n लेता हूं, मतलब हम जो चेन रूल फॉलो कर रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सपोज वी हैव डेरिवेटिव ऑफ fx टू द पावर n, तो हमने क्या रूल फॉलो करा यहां पर, पावर नीचे आएगी यानी पावर नीचे आ गई, इनटू पावर में से 1 माइनस हो गया, फंक्शन टू द पावर n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो कि हमारा fx है, एंड fx का डेरिवेटिव इज व्हाट, f डैश x। तो जब भी हम, मतलब चेन रूल बेसिकली क्या है, हमें जब भी डेरिवेटिव करना है फर्स्ट स्टेप में हमें पावर को डेरिवेटिव करना है, सेकेंड स्टेप में हमें फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। मैं बार बार इसी चीज पर फोकस कर रहा हूं। एंड इन द थर्ड स्टेप वी हैव टू डिफरेंशिएट द एंगल। ये रूल हमेशा फॉलो करके चलना है, एंड इसको भी मैं वर्टिकली लिख रहा हूं, स्टेप्स में लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लेयर्स में लिखा है। मैं इसको पावर फंक्शन एंगल ऐसे भी लिख सकता था हॉरिजॉन्टली, बट नहीं, लेयर्स में लिखने का मेरा मतलब ये है कि फर्स्ट लेयर में यू हैव टू डिफरेंशिएट द पावर, इन द सेकेंड लेयर यानी सेकेंड स्टेप में फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, एंड इन द थर्ड लेयर एंगल को डेरिवेटिव करना है। ये रूल तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। किसी भी फंक्शन का अगर तुम डेरिवेटिव करते हो, यू हैव टू फॉलो दिस रूल स्ट्रिक्टली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चेन रूल, ये जो हमारा प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, ये हमारे एज इट इज पहले लगेंगे एंड उसके बाद ये अप्लाई होगा। हमने x का डेरिवेटिव 1 किया था, राइट। x की पावर 1/2 का भी अभी हमने डेरिवेटिव किया था, वहां पर मैं x का डेरिवेटिव नहीं लिख रहा था। क्यों? लाइक डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 1/2, पावर नीचे आई, पावर में से 1 माइनस किया, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहां पर भी हम चेन रूल फॉलो कर रहे हैं बट मैंने वहां पर लिखा नहीं था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज व्हाट, x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। इसका मतलब ये आ गया 1/2, ये पावर नीचे आ जाएगी, 1/2 रूट x। तो जब भी हमारा फंक्शन सिर्फ x है तो हमें ये वाला स्टेप डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। बट फंक्शन अगर हमारा x नहीं है तब स्ट्रिक्टली तुम्हें पावर फंक्शन एंगल रूल फॉलो करना है। आज जो हमने डेरिवेटिव किया ये बेसिकली 11th क्लास में जो हमने डिफरेंशिएशन किया था डेरिवेटिव्स, उसका रिवीजन था। इसके आगे जो डिफरेंशिएशन है थोड़ा फास्ट चलेगा, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। सबसे पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए, होना चाहिए तुम्हारा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन जो है वो 12th का थोड़ा फास्ट चलता है। अगर ये प्रैक्टिस नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 12th का जो मेन डिफरेंशिएशन पार्ट है वो स्टार्ट कर देंगे।